नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग यूपी दक्षता आधारित शिक्षा की ओर पढ़ना निष्ठा FLN कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे। पहला सवाल है कि अंत तक बच्चे सीखने के ऐसे तरीकों के आदी हो जाते हैं जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो सही विकल्प है कक्षा 3 के बाद। नेक्स्ट, सीखने के प्रतिफलों को होना चाहिए अवलोकन करने और मापने योग्य, पाठ्यपुस्तक पर आधारित, जातिगत और वैज्ञानिक। तो सीखने के जो प्रतिफल है वो अवलोकन करने और मापने योग्य होने चाहिए। नेक्स्ट है प्रारंभिक बाल्यावस्था सामाजिक और भावनात्मक कौशल जिन्हें है ना मानसिक स्वास्थ्य भी कहा जाता है, सीखने के लिए विकास की महत्वपूर्ण अवधि है। तो मानसिक स्वास्थ्य क्या होगा? ये मानसिक स्वास्थ्य। गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। बच्चों का सीखने के स्तर, बच्चों की आयु, बच्चों के सीखने को सुनिश्चित किए बिना पाठ्यक्रम को पूरा करना। नेक्स्ट, जिस शिक्षण में बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जाता और केवल पाठ्यक्रम को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है उसे कहा जाता है प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, अनुकूली शिक्षण, छात्र केंद्रित शिक्षण, गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण, है ना। तो इसमें सही विकल्प होगा गैर प्रतिक्रियात्मक शिक्षण। नेक्स्ट, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गदर्शक बिंदु हैं। ये सीखने के प्रतिफल, बच्चों के सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गदर्शक बिंदु हैं। बच्चों को सीखने की प्रगति का आकलन करने के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्गदर्शक बिंदु होते हैं दक्षता। नेक्स्ट, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम RT एक्ट किस वर्ष पास हुआ था? तो ये 2009। नेक्स्ट, उपयुक्त के संदर्भ के उपयुक्त ज्ञान, कौशलों और प्रवृत्तियों के मेल को इस रूप में परिभाषित करते हैं प्रवृत्ति, कौशल, सीखने के प्रतिफल। यह दक्षता के रूप में परिभाषित किया जाता है। गतिविधियाँ जैसे काटना, फाड़ना, चिपकाना, मोती पिरोना, पहेलियाँ जोड़ना, गीली मिट्टी, क्ले, बालू आदि से खेलने से होता है। तो सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास, स्थिरता, बड़ी मांसपेशियों का विकास और संतुलन। तो इसके अंतर्गत सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास होगा। नेक्स्ट, सीखने के प्रतिफल एक विशेष कक्षा और विषय के लिए प्रतिचित्रित करते हैं पाठ्यपुस्तकों को, पाठचर्या को, प्रयोगों को और पाठों को, है ना। तो इसमें सही विकल्प के रूप में पाठचर्या को लगाएंगे। नेक्स्ट, विकासात्मक लक्ष्य 3 कक्षा 3 में निम्नलिखित विषयों की ओर प्रगति करता है। इसमें गणित और पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट, कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है? विद्यार्थियों को रटने की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो जाती है, छात्र वार्षिक परीक्षा में उच्च अंक प्राप्त करते हैं। कौन सा दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है?
अबोधता का भार कम हो जाता है। छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। छात्र अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन की वास्तविक स्थितियों में करते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की रूपरेखा को विभाजित किया गया है 3 विकासात्मक लक्ष्यों में। 3 विकासात्मक लक्ष्यों में किया गया है। FLN फ्रेमवर्क में दक्षताएं और सीखने के प्रतिफल प्राप्त किए गए हैं विषयों से, पाठों से, पाठ्य पुस्तकों से, विकासात्मक लक्ष्यों से। शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 23(2) का संशोधन चिन्हित करता है नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की जानी चाहिए। सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करना चाहिए। कक्षा 3 और 5 में सार्वजनिक परीक्षा होनी चाहिए। यदि बच्चा परीक्षा में त्रुटि होता है तो उसे उसी कक्षा में रोका जा सकता है। तो इसमें सभी राज्यों को कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने चाहिए। बच्चों का अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली बनाना इस बात पर केंद्रित नहीं करता। स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा, सामाजिक भावनात्मक विकास, शारीरिक अध्यात्मिक विकास, भाषा और साक्षरता। विशेष कथन जिससे ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र अपने मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य होगा कहलाते हैं। विशिष्ट कथन जिसमें ठीक ठीक वर्णन किए गए हैं कि एक छात्र मापने योग्य तरीके से क्या करने योग्य कहलाते हैं, तो ये सीखने के प्रतिफल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, बच्चे बिना समझे सामान्य डिकोडिंग द्वारा यांत्रिक ढंग से पढ़ता सीखता है यदि उसका मौखिक भाषा आधार, अक्षर ज्ञान, शब्द भंडार, मुद्रण अवधारणा है ना, उसका अगर शब्द भंडार नहीं रहेगा तो वो उसी ढंग से सीखेगा। इसमें हम शब्द भंडार लगाएंगे। गतिविधियाँ जिसमें भागना, दौड़ना, कूदना, संतुलन बनाना, साइकिल चलाना शामिल है के लिए प्रदान की जाती हैं। स्थिरता, सूक्ष्म मांसपेशियों के विकास, स्थूल मांसपेशियों की विकास। बड़ी स्थूल मांसपेशियों के विकास के लिए। समन्वय, एक स्वाभाविक शिक्षार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। एक स्वाभाविक विद्यार्थी के रूप में, स्वाभाविक विद्यार्थी के रूप में बच्चे की ज्ञान सृजित करने की क्षमता को स्वीकार करना है। सहज ज्ञानवादी पद्धति, व्यवहारवादी पद्धति, प्रकृतवादी पद्धति, रचनात्मकवादी। स्वाभाविक पद्धति है तो व्यवहारवादी पद्धति होगी। 20 प्रश्न हो गए, 20 के आंसर दिए गए हैं और कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया गया है और इस तरह से 16 प्रश्न जो हैं वो सही हो रहे हैं।